हमने ना कल बहुत ही एक अच्छा एक कंसाइज्ड स्टोरी ऑफ उपमिति बहुप्रपंच कथा जानने का एक शुरुआत करी हुई थी। और एग्जैक्टली में आज ना हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे जो पिछले 3-4 दिनों से उपमिति जब से शुरुआत हुई है, उपमिति ये उपमिति वो उपमिति ये वो अंधे को दृष्टि देती है, ये देता है वो देता है, सब बहुत अलग अलग हमने विश्लेषण के द्वारा इसको काफी ऊंचा दर्जा देकर के रखा हुआ है। आज एग्जैक्टली ये उपमिति हमको प्रूव करवाएगी ये घटना कि हम सब एक्चुअल में चोर हैं। सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए या फिर ऐसे भावना से चोर की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम सब एक्चुअल में चोर हैं। ये दृष्टि जो आज तक हमारे पास नहीं थी, जिसके लिए हम सब अंध थे, वो आज हमको अंधापन हमारा जाएगा और हमको हम खुद चोर है उसकी दृष्टि मिलेगी। अनुसुंदर चक्रवर्ती जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत से पूर्व की ओर सुगच्छ नाम का विजय, पूर्व की ओर जो महाविद्य क्षेत्र है उसके अंदर सुगच्छ विजय, और वहां पर अनुसुंदर चक्रवर्ती अपना राज्य करते थे। हमने कल ये घटना को विस्तार से जाना, आज थोड़ा एकदम फटाफट रिकैप में ले लेते हैं। काफी ज्यादा लड़ाई करके 6 खंड को ये जीतते हैं। अनुसुंदर चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के ये राजा थे, चक्रवर्ती थे, और 32,000 देश के अंदर इनकी आज्ञा पाली जाती थी। बस जीवन में पूरा का पूरा बस युद्ध था और ये संचालन था, भोगों की आसक्ति थी, विषयों को पूरा करने के लिए घिरछा थी। इसके अलावा धर्म नाम का कोई भी शब्द, धर्म का ध भी इनके जीवन के अंदर नहीं था। पूरा का पूरा जीवन चक्रवर्ती थे, काफी ज्यादा मात्रा में सुख सामग्री थी, एकदम भोग विलास में चला गया। जब जीवन का आखिरी कुछ समय चल रहा था, जब उनको मालूम पड़ा कि अभी मैं लंबा समय जिंदा नहीं रह पाऊंगा, कुछ ही समय में मेरा 1 2 3 हो जाने वाला है, उनको मन के अंदर इच्छा हुई कि इतने लंबे समय से जो मैं ये 6 खंड में मेरा राज्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कभी भी ये सुगच्छ विजय के बाहर भी नहीं गया। बहुत सारे टाइम पे मेरी सेना वहां पर जाकर के लड़के आ जाती है, या दूर देश के राजा खुद यहाँ पर आकर के मेरे दासत्व स्वीकार कर देते हैं भय के कारण। तो कभी भी मैं वो दूर दराज वाले जो भी एरिया है वहां पर गया ही नहीं जहां पर मेरा शासन है। तो एटलीस्ट ये इच्छा है कि मरने से पहले मैं मेरा जो समग्र मेरा एक राज्य है चक्रवर्ती का, उसको मैं मेरी आंखों से देखूं। इस इच्छा से ये निकलते हैं। जैसे अपना क्षेमपुरी नाम का जो नगर था जिसके अंदर ये अनुसुंदर चक्रवर्ती रहते थे, वो गया पीछे, और अगला ही सबसे पहला जंक्शन आया शंखपुर नगर। नगर के अंदर से इनका चक्रवर्ती का रथ निकल रहा है। अभी अनाप शनाप मात्रा में सेनापति और सैनिक वगैरह रहते हैं, और सब ढोल नगाड़ा दुंदुबे की आवाज से नगर को समझा रहे थे, जन जन को मालूम करवा रहे थे कि चक्रवर्ती का आगमन हो रहा है। वे जो लोग उसी शंखपुर नगरी के उद्यान के अंदर समंत भद्राचार्य परमात्मा की वाणी सब भव्य आत्माओं को सुना रहे थे, और उसी परिषदा के अंदर प्रवर्तिनी महाभद्रा श्री जी महाराज साहब भी अपने साध्वी जी परिवार के साथ वहां पर विराजमान थे। अभी ये जो चक्रवर्ती का एंट्रेंस का जो म्यूजिक था वो इतना ज्यादा लाउड था कि समंत भद्राचार्य जो बात कर रहे थे वो सुनाई भी नहीं दे रही थी। सब लोगों के मन में यही प्रश्न थे कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन आया कौन आया। और इतने में ज्ञान के आधार पर समंत भद्राचार्य एक एक डायलॉग सबके सामने रखते हैं। कौन आया, सबके मन में जो इच्छा चल रही थी, वो बोला ये तो एक चोर आया हुआ है, और वो चोर को उसकी मृत्यु की सजा प्राप्त हो रही है, उसके लिए चोर आगे जा रहा है। सब लोगों के मन के अंदर दया का भाव है कि बेचारा चोर भले कुछ गलत किया हुआ होगा, लेकिन मृत्यु को सामने से मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। सब में थोड़ी बहुत करुणा दया थी, वो प्रगटी। लेकिन ये प्रवर्तिनी महाभद्रा श्री जी थी, वो बहुत ही ज्ञान से परिपक्व थी। वो समझ गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये भेदी रूप में गुरु भगवान ने बोला हुआ है। वो अपनी 4 शिष्यों को लेकर के बाहर गई तो देखा चक्रवर्ती का रथ उद्यान के पास से ही गुजरने वाला था, और प्रवर्तिनी वहां पर रास्ते के बीच में जाकर के खड़ी रह गई। चक्रवर्ती का जो पूरा रसाला था, रथ था, वहां पर रुक जाता है। कुछ क्षण के लिए ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, ये प्रवर्तिनी साध्वी जी भगवंत को देखते हैं, और देखते ही देखते बहुत लंबे विचार में गिर जाते हैं कि ऐसा मैंने किधर ना किधर तो देखा हुआ है। ये अनुसुंदर ने अनुसुंदर के भव के अंदर धर्म का ध भी नहीं मालूम था। नौकार मंत्र क्या, साधु भगवान क्या, वैराग्य क्या, मोह क्या, कर्म क्या, कोई किसी भी चीज का कोई ज्ञान था ही नहीं। बस मैं शक्तिमान हूँ, मेरे पास सुख है,
मैं उसको भुगतूंगा। इतना ही उसका जीवन का शीर्षक बना हुआ था। लेकिन एकाएक कि साध्वी जी भगवंत का दर्शन हुआ तो मन के अंदर विचार प्रगटे, और विचार करते 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 ऐसा किधर ना किधर देखा, किधर ना किधर देखा हुआ है। ऐसा सोचते 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 कि अनुसुंदर चक्रवर्ती को कई सारे भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। सिर्फ एक ही भव नहीं, लेकिन कई सारे भवों का, कि मैं पहले साधारण श्रावक भी था, कुत्ता भी बना था, नरक में भी गया था, फिर मैंने दीक्षा भी ली थी, और फिर मैं यहाँ पर चक्रवर्ती बना हुआ। यहाँ पर ये अनुसुंदर चक्रवर्ती को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ वो अनुसुंदर चक्रवर्ती का नहीं था, लेकिन सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान कहते हैं वो हम में से हरेक का वही जाति स्मरण ज्ञान है। हम में से हरेक जन चक्रवर्ती भी बना हुआ है, साधु भी बना हुआ है, साध्वी भी बना हुआ है, नरक के अंदर भी गया हुआ है, निगोद भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, हम सब असंख्य बार हम वो जन्म लिए हुए हैं। तो भले यहाँ पर नाम अनुसुंदर का आ रहा है, लेकिन उसकी जगह पर हम सबको अपने आप को रखना है। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उसी साथ ये अनुसुंदर चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान भी प्रकट हुआ। और अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि ये साध्वी जी भगवंत एकाएक यहाँ पर रास्ते के बीच में क्यों खड़े हैं। तब मालूम पड़ा कि उनके गुरु भगवंत जो बाजू में ही प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बोला कि एक चोर जा रहा है। और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि वो आचार्य भगवंत ने मुझे चोर बोला हुआ है, एकदम से उनके मन में भाव परिवर्तन हो गए। उनके पास वैक्रिय लब्धि थी, वो लब्धि से अपना रूप परिवर्तन कर देते, हाथ में बेड़िया, पाँव में बेड़िया, और उनके साथ जो मंत्री वगैरह थे उनको राजा का पोशाक पहना दिया लब्धि के द्वारा, और खुद एक चोर के भांति हथकड़ियों के साथ वहां पर अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं। और अपने मंत्रियों को कहते हैं कि आप मुझे खींच करके लेकर चलो वहां पर उस उद्यान के अंदर, आचार्य भगवंत के पास मुझे लेकर के चलो, मुझे उनके वंदन करने हैं। मंत्री सब एकदम अनजान थे, उनको क्या हो रहा है, एकदम से ये भिखारी में कन्वर्ट हो गया, चक्रवर्ती था किधर ना, हमको तो आगे जाने का था, और ये किधर हमको रास्ता भुला करके उद्यान में लेकर के जा रहा है। मन के अंदर सबके प्रश्न उत्पन्न हुए। लेकिन चक्रवर्ती है, उनको पूछे तो कैसे। और ये प्रवर्तिनी महाभद्रा श्री जी महाराज साहब जो थे वो ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया कि आचार्य भगवत का इनको चोर कहने का जो तात्पर्य था वो ये चक्रवर्ती समझ चुके हैं। यहाँ पर समंत भद्राचार्य ने अनुसुंदर चक्रवर्ती को चोर नहीं बोला, हम सबको चोर बोला हुआ है। बिकॉज हम सब अभी अनुसुंदर चक्रवर्ती की भूमिका में अपने आप को कल्पना कर रहे हैं। जैसे ही ये अनुसुंदर चक्रवर्ती चोर के रूप में उद्यान के अंदर प्रवेश हुआ, और जहां पर धर्म सभा लगी हुई थी वहां पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो राजकुमारी सुललिता जो साध्वी जी भगवंत के साथ बैठी हुई थी, जिसको कहीं ना कहीं अंदर थोड़े बहुत वैराग्य के भाव थे, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है कि एकाएक ये चोर गुरु भगवंत का वंदन करने क्यों आया हुआ। और गुरु भगवंत के साथ जो राजकुमार बैठे हुए थे वो थोड़े बहुत वैरागी भाव के ऑलरेडी थे। वो ये सहसा ये चोर का पर्याय को देख करके एकदम वैराग्य वासित हो उठते हैं, और उसी क्षण गुरु भगवंत के पास दीक्षा की याचना करते हैं। और यहाँ पर आकर के अनुसुंदर चक्रवर्ती अपना पुराना जितना भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, जो जो भव उनको क्रिस्टल क्लियर दिखे थे, वो भव यहाँ गुरु भगवंत के सामने वन बाय वन कहना शुरू कर देते हैं। इसको विस्तार से हम पूरी की पूरी उम्मीदी भव प्रपंच कथा के अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अंतिम में ये राजकुमारी आचार्य भगवंत से और ये अनुसुंदर चक्रवर्ती से प्रश्न करती है कि फिर आचार्य भगवंत ने आपको चोर क्यों बोला। जो शायद हम सबको प्रश्न हुआ होगा कल के सेशन के बाद कि हम सब चोर कैसे। तो यहाँ पर सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत ये समंत भद्राचार्य नाम का जो एक पात्र यहाँ पर है, उनके द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। पर द्रव्य को जो स्वद्रव्य माने वो चोर, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। किसी और का माल उसको खुद का माने वो चोर। रात के अंदर घर के अंदर अगर पूरा फैमिली सो रहा है, बाहर से कोई आदमी अंदर आता है चोरी छुपे हुए, और ये इंसान का जो तिजोरी के अंदर उसका जो माल पड़ा हुआ है उसको लेकर के भागने का प्रयत्न करे, पर द्रव्य को स्वद्रव्य बनाने का जो प्रयत्न करे, उसका नाम है चोर। एकदम क्लियर डेफिनेशन है भौतिकता की नजर से। यहाँ कहीं पर भी हम अध्यात्म को लेकर के नहीं आएंगे। हमारी व्यवहारिक भाषा में भी जो द्रव्य मेरा नहीं है उसको मैं ले लूं किसी और के पास से, और उसको मैं मेरा मानूं,
उसका नाम है चोरी, और जो चोरी करे उसका नाम है चोर। एकदम सिंपल। ये तत्व को जानने के बाद अभी सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत अध्यात्म के अंदर हमको लेकर के जाते हैं कि हमने हमारे अनंत भवों में और इस भव में भी ये पैसा वो मेरा है ऐसा हमने माना, हम चोर। शरीर मेरा है ऐसा हमने माना, हम चोर। नाम मेरा है ऐसा हमने माना, हम चोर। परिवार मेरा है, गाड़ी मेरा है, फेम मेरी है, धंधा मेरा है, ये हाथ पैर भी मेरे है। ये जहां जहां पर हमने माना, हम वहां वहां पर चोर कहलाए, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। ये बाकी जो कुछ भी मिला हुआ है, इसमें किसी में भी वो अपने पने का भाव आना ही नहीं चाहिए। जहां जहां पर मुझे लगा कि ये मेरा, ये फोन मेरा, ये लैपटॉप मेरा, ये नाम मेरे, ये कपड़े मेरे, वहां वहां पर हम चोर। बिकॉज जो मेरा नहीं, जो परद्रव्य है, किसी और का है, उसको मेरा मानना इज इक्वल टू चोरी। किसी और का द्रव्य अपने पास हड़प करके उसको अपना मानना, उसका नाम है चोरी। पैसे, संपत्ति या ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स, ये सब कुछ हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे पैसे, ये मेरा अकाउंट, ये मेरा सेविंग्स, ये मेरा म्यूचुअल फंड, ये मेरे दागिने, ये मेरे ऑर्नामेंट्स। जितनी बार हमको ये मेरा मेरा कहने का मन भी होता है, उतना उतना समय हम चोर कहलाते हैं। शायद भौतिक दृष्टि से जो किसी और के सामान को लेकर के भागे उसको हम चोर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत हमको अध्यात्म की दृष्टि से हम सबको चोर ठहराते हैं। ये अनुसुंदर चक्रवर्ती उस समय राजकुमारी सुललिता, जिसने ये प्रश्न किया हो, तो उनके सामने कहते हैं कि मैंने मेरा पूरा जीवन जो 6 खंड जीते हुए उसको मैं मेरा मान रहा था। ये जो 32,000 राजा मेरी आज्ञा पालते हैं उनको मैं मेरा सेवक मानता था। 32,000 राज्य, उनके अंदर की जो प्रजा थी, उनका नाथ मैं अपने आप को मानता था। मैं सबसे बड़ा चोर हूं। ये राजकुमारी सुललिता, इसकी भी काफी सारे भवों का संबंध ये अनुसुंदर चक्रवर्ती के साथ चला आ रहा है, वो हम आगे की कथा के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ बहुत एक सुपर प्रश्न सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान खुद प्रकट करते हैं हमको। जो कुछ भी इस भव में मिला हुआ है, वो हमको हमारे पुण्य से मिला हुआ है, राइट। ये शरीर भी मिला, ये संपत्ति भी मिली, ये रूप मिला, ये परिवार मिला, या जो कुछ भी मिला, हमको सब कुछ हमारे पुण्य से मिला हुआ है। हमने किसी भव के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया हुआ होगा, तो आज हमको ये कुल, ये रूप, ये शरीर, ये संपत्ति मिली, बराबर। तो जो सब कुछ हमको हमारे पुण्य से मिला हुआ है, हमारे पुण्य से, तो उसमें चोरी कैसी? हाँ, हम अगर अनीति करके किसी और का धन हड़पा है तो वो चोर है, एकदम क्लियर है, उसमें मैं डिबेट नहीं कर रहा। मेरे पुण्य से मुझे जो मिला उसमें चोरी कहाँ? यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रश्न, हम सबको शायद ये प्रश्न हुआ होगा किसी किसी को। यहाँ पर गुरु भगवान उसका उत्तर देते हुए उत्तर में एक प्रश्न पूछते हैं, पुण्य जो है वो हमारा है या वो हमसे अलग है? अध्यात्म सार की ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा कहते हैं, नात्मा पुण्यम नवा पापम, यानी कि आत्मा पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। पुण्य का सदुपयोग किया तो जहर को अमृत बनाने समान उसका अर्थ होता है। पुण्य का दुरुपयोग किया तो जहर को जहर समझ करके जहर पिया, उसका मतलब पुण्य का दुरुपयोग। पुण्य से हमको ये मिला, सामग्री मिली, सुख मिला, भौतिकता मिली, रूप मिला, रंग मिला, नाम मिला, संपत्ति मिली। लेकिन अगर इसका सदुपयोग करके हमने हमारे आत्मा को शुद्ध किया, तो ये पुण्य हमने अमृत समझ करके हमारे आत्मा को सिंचन किया, उसको ये कह सकते हैं। लेकिन अगर पुण्य से हमको संपत्ति मिली, उसको बेफाम रूप से पापों की दुनिया के अंदर, पापों के अटाले के अंदर हमने उसका व्यय किया, तो जहर मिला था, जहर समझा और जहर हमने पी लिया, उसका मतलब ये होता है, आत्मा पुण्यम नवा पापम। आत्मा पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। पुण्य से जो कुछ भी हमको मिला, लेकिन मूल में जाए तो वो पुण्य भी हमारा नहीं है, हमारे, यानी कि यहाँ पर हम, यानी कि आत्मा की बात हो रही है। आत्मा के ऊपर पुण्य और पाप नाम का तत्व चिपका हुआ है, लेकिन आत्मा पुण्य पाप से अलग है। जब मैं यहाँ पर मेरे पने की भावना से बात करता हूँ,
तब मैं यानी कि मेरा आत्मा वो यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो पुण्य हो या पाप हो, जिस किसी के भी उद्देश्य से हमको जो कुछ भी मिला हुआ हो, वो भी मेरा यानी कि आत्मा का नहीं है। ठीक है, मिला हुआ है तो हम उसको फेंक करके दूर जाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसका सदुपयोग करके, चलो पुण्य के उदय के कारण हमको सुख संपत्ति सामग्री मिल गई, अभी उसका अगर अपन दुरुपयोग करते हैं तो भवांतर के अंदर वो मुझे यानी कि आत्मा को अनंत दुखों की परंपरा के अंदर धकेल देगी। लेकिन पुण्य के उदय से मुझे जो सुख संपत्ति, जो मुझे फेम मिला हुआ है, अगर उसका मैं सदुपयोग करता हूं तो भवांतर के अंदर मुझे यानी कि आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के निमित्त बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये एक बहुत ही ये तो सबसे पहला एक तत्व शायद स्टार्टिंग के पन्नों के अंदर सिद्धर्षि गणी हमको समझाते हैं कि हम सब चोर हैं। एक बार ये दृष्टि मिल जाती है ना, फिर कहीं ना कहीं जो ममत्व हमको हमारी सो कॉल संपत्ति या घर या परिवार या शरीर के ऊपर रहता है, उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा एक छोटा सा डेंट गिरता है। और हमारा ये दृष्टि परिवर्तन हो, यही आर्ध है, यही आशय है ग्रंथकार रचने वाले का, कि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा चलेगा, कोई परिवर्तन लेकर के आना है ही नहीं अभी का अभी, उसको बाद में देखेंगे, साइड में रखो। लेकिन एटलीस्ट ये कथा के श्रवण के द्वारा, कथा के स्वाध्याय के द्वारा हमारी अंतर की दृष्टि चेंज हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत अनंत भवों से हमने कई सारी बार धर्म को सुना भी, कई सारी बार हम तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी हमने सुनी, लेकिन अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी का जो एकमात्र आशय था कि भव्य जीवों के अंदर की दृष्टि चेंज हो, हम वहां पर ही फेल हो गए। हम हर एक चीज को बाहरी दृष्टि से देखते हैं, आखिर ये तो मेरा ही है ना, मैंने मेहनत से मेरे पैसे कमाए, अभी वो पैसे मेरे ही कहे जाएंगे ना, उसमें अगर मैं मेरे पने का फीलिंग लेकर के नहीं आता तो गलत हो जाएगा नहीं। ये जो बाहर के तत्वों के प्रति जो ममत्व भाव है, उसको कट करके हमारे अंतर के प्रति ममत्व भाव को जागृत करना, यानी कि उपमिति भवप्रपंच कथा का स्वाध्याय है। हमको हर बार ये पैसा मेरा ऐसा लगता है, घर मेरा लगता है, बिजनेस मेरा लगता है, नाम मेरा लगता है, परिवार मेरा लगता है, ओके। लेकिन क्या हमको ऐसा कभी भी लगता है कि मैं एक आत्मा हूं? चलो ये सबको अभी एज इट इज रखते हैं, उसमें कहीं पर भी हमको अभी दृष्टि भी चेंज नहीं करनी है, एज इट इज। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं आत्मा हूं, हमको कभी भी एक बार भी ऐसा फीलिंग हुआ? हमने हमारे जीवन के 30 40 50 साल जितनी भी धर्म क्रियाएं की, उसमें से प्रामाणिकता से अपने आप को पूछने जैसे कितनी धर्म क्रियाएं मैं आत्मा हूं ये अनुभूति के साथ हमने धर्म क्रिया की। ये क्रिया से मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा वो दुख चला जाए, मेरा ये रोग कम हो जाए, ये सब हमने भ्रमणा रखी हुई होगी। सही है गलत है उसका, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन किसी भी क्रिया के वक्त मैं आत्मा हूं ये अनुभूति के साथ हमने क्रिया की थी या नहीं? पर द्रव्य को स्वद्रव्य मानना और स्वद्रव्य है उसको भुला देना, ये चोरी के निशान है, और ये चोर उसको कहा जाएगा। हम सब अब तक जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ चोर बन के घूम रहे थे। आगे बढ़ करके अनुसुंदर चक्रवर्ती ये भी कहते हैं कि संसारी जीव जब तक संसार में रहता है वो चोरी के अलावा और कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर ये दृष्टांत के द्वारा जाना कि भाई पैसे को मेरा मानना वो चोर है, वो चोरी है, और जो ऐसा मानता है वो चोर है। घर को मेरा मानता है वो चोर, परिवार को मेरा मानता है वो चोर। इस संसार में रहे हुए तो मेरा तो मानना पड़ेगा ना। अभी मैं पैसे यहाँ पर रख दूं, कोई लेकर के चला जाएगा, हाँ मेरे पैसे तो थे ही नहीं, ये तो मेरा किधर था। तो ऐसा हम करते रहेंगे तो संसार हमारा चलने वाला नहीं है। बिजनेस हमारा स्लो में चल रहा है, ये बिजनेस मेरा किधर है, ये तो किसी और का है, मेरा तो मेरा आत्मा है, तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, कल ही कल मेरी आमदनी बंद हो जाएगी। ये परिवार मेरा किधर है, ये तो परद्रव्य है, मैं तो आत्मा हूँ, और परिवार को कुछ भी मुसीबत आती है, मेरा किधर है, ऐसा मानेंगे तो हमारा संसार चल ही नहीं सकता। जैसी ये वेदक स्पष्टता है कि हम सब चोर हैं, उतनी ही वेदक स्पष्टता इसके लिए भी है कि संसारी जीव चोरी के बिना रह ही नहीं पाएगा। चोरी को ना पंच महाव्रत के अंदर
तीसरा अदत्ता दान के अंदर गिना गया है। और ये अदत्ता दान का त्याग, चोरी का त्याग, यानी कि संयम जीवन, जब तक श्रावक संसार के अंदर है वो एब्सोल्युटली चोर ही कहलाएगा। ऐसा कोई भी श्रावक नहीं होगा जो पैसा नहीं, ये घर नहीं, परिवार नहीं, अगर ऐसे रहता होगा तो उसको हम साधु या साध्वी बोलेंगे, श्रावक नहीं बोलेंगे। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, उनकी बहुत सारी अप्रतिम रचनाएं, उसमें से एक बहुत ही सुंदर रचना है, यानी कि सिमंदर स्वामी परमात्मा का 125 गाथाओं का स्तवन। उसके अंदर बहुत ही एक उत्तम कड़ी आती है। बहिर दृष्टि देखता बहिर मन जावे, अंतर दृष्टि देखता अक्षय पद पावे। जितना मैं बाहरी दृष्टि में अपने आप को व्यस्त रखूंगा, मेरा मन उतना बाहर भटकेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। जितना मैं अंतर दृष्टि की तरफ जाऊंगा, उतना नजदीक में अक्षय पद से पहुंच जाऊंगा। बाहर मन रखेंगे तो बहिरंग हो जाएंगे, अंतरंग मन रखेंगे तो अक्षय पद को प्राप्त करेंगे। अनंत तीर्थंकर का लक्ष्य यही था कि हमारी दृष्टि परिवर्तन हो। एज ऑफ नाउ, अभी का अभी परिवर्तन हो दृष्टि के अंदर। एक्शंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं चाहिए अभी का अभी, वो बाद में ऑटोमेटिकली आएगा, उसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन एटलीस्ट दृष्टि के अंदर परिवर्तन आए। हम शायद अपने आप को संसार के अंदर रहने के साथ साथ हमारी कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंड्री है। पैसे को अपना मानना पड़ेगा, परिवार को अपना मानना पड़ेगा, ये शरीर को, नाम को अपना मानना ही पड़ेगा। उसमें हमारे पास कोई दो राय नहीं। लेकिन एटलीस्ट उसकी तरतमता जो है उसमें तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि पैसे मेरे हैं तो पैसों को बचाने का मैं प्रयत्न कर सकता हूं, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश मेरे हाथ से लॉस हो जाता है, पैसे चले जाते हैं, फिर मैं उसके पीछे रुदन नहीं करूंगा। उस समय मैं इस दृष्टि को लेकर के आऊंगा कि भाई पैसे तो मेरे थे ही नहीं, वो गए तो भी क्या, मिले तो भी क्या। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे ब्रिजिंग बैलेंस करके संसारी जीवन हमारा काट सकते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक स्पष्टता तो क्लियर ही रखने, जब तक मैं संसार के अंदर हूं मैं चोर ही हूं और मैं चोरी ही कर रहा हूं। अगर हमारी एक बार दृष्टि बदल जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा दुनिया हमारी बदल जाएगी, हमारी पूरी सृष्टि बदल जाएगी। हर एक घटना हमको वैराग्य दे पाएगी। राग का निमित्त भी हमको वैराग्य दे पाएगा, द्वेष का निमित्त भी हमको वैराग्य दे पाएगा, लोभ का निमित्त भी वैराग्य दे पाएगा, अगर हमारी ये दृष्टि बन गई तो। आगे बढ़ करके ये हमने जो अनुसंधान चक्रवर्ती की बात कही हुई ना, इसी को विस्तार में बहुत ही डिटेल में एक एक चीज के अंदर हम उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिनॉप्सिस इसके लिए कि ये किस प्रकार हमारी दृष्टि खोलेगी, ये उपमिति भव प्रपंच कथा, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने ये सिनॉप्सिस यहाँ पर लिया। अभी आगे बढ़कर के सिद्धर्षि गणि कहते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेलर तो आपको दिखा दिया है, उपमिति क्या है, उसका मूवी बाद में आएगी। लेकिन अभी बहुत ही मुख्यत्व प्रश्न कि ये ट्रेलर जो दिखाया उसके बाद मूवी जो देखनी है, वो देखने के लिए योग्य कौन है, ये मूवी किसको दिखानी चाहिए, ये मूवी थिएटर के अंदर किसको एंट्रेंस देना चाहिए, ये प्रश्न खुद पूछते हैं सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान, और खुद भी उसका उत्तर भी देते हैं। केवल सज्जन व्यक्ति को ही ये उपमिति भव प्रपंच कथा का स्वाध्याय करना चाहिए और करवाना चाहिए। सज्जन और दुर्जन के बीच का फर्क यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान समझाते हैं कि जिसको कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए भी पुश करना पड़े, वो दुर्जन व्यक्ति। भिखारी बैठा हुआ है, वो 10 बार भीख मांगेगा, उसके बाद हम 10 रुपए की नोट दे तो हम दुर्जन व्यक्ति है। हम गुजर रहे, बाजू में भिखारी देखा, अपने आप हमारे पॉकेट में से 10 की नोट या 5 रुपए, जितना भी हमारी शक्ति है वो बाहर निकल जाए तो हम सज्जन व्यक्ति। जो भिखारी के आजीजी के ऊपर पैसा दे ही नहीं, वो तो अधमा अधम व्यक्ति, उसकी तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही। लेकिन भिखारी को भी 2-4 बार आपके सामने हाथ फैलाना पड़े, सेठ सेठानी दे दो ऐसा करके बोलना पड़े, और उसके बाद हमारे पॉकेट में हाथ जाए और रुपए बाहर आए तो हम दुर्जन व्यक्ति। जिसको बार बार बोलना पड़े कि भाई स्वाध्याय करो, परिवर्तन लेकर के आओ, टाइम पर आओ, थोड़ा बहुत चिंतन करो, वो दुर्जन व्यक्ति। जिसको इशारा मात्र काफी है, रास्ते से जा रहा हूँ, साइड में देखा एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था,
एकदम से मेरे पॉकेट में जो कुछ मेरी शक्ति थी उसके हिसाब की नोट बाहर या कॉइन बाहर निकला, मैं सज्जन व्यक्ति। अपने आप मुझे अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे मेरे जीवन के अंदर दृष्टि को परिवर्तन करना है, जीवन के अंदर शुभता को लेकर के आना है, जीवन को कहीं ना कहीं सम्यक्त्व से वासित करना है। उन सज्जन व्यक्तियों के लिए मात्र ये उपमिति भव प्रपंच कथा है। जो दुर्जन की कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर अगर स्वाध्याय करेंगे तो भी कुछ ज्यादा लंबा प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए हमने कल ना एक पूर्व भूमिका बांधी हुई थी कि धर्म की वाणी या धर्म की बात करने के लिए, धर्म का कोई भी क्रिया करने के लिए भी हमको एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा करनी पड़ती। सिर्फ यहाँ स्वाध्याय की बात नहीं हो रही है, लेकिन संघ के अंदर भी या कहीं पर भी कोई शुभता का योग, कोई धर्म का योग के अंदर चिक्कार मात्रा का एडवर्टाइजमेंट हमको करना पड़ता है। मेहुल भाई बेचारे वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये उपदान है, यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, आप सब आना, फ्रेंड्स को लेकर के आना, परिवार के साथ आना, कपल्स के साथ आना। ये सब हमको क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वो भिखारी बेचारा भीख मांग रहा है, जितना ज्यादा भीख मांगेगा उतना शायद बड़ी नोट निकलने के चांसेस है। वो शायद धर्म के बाकी के अंगों के लिए बराबर हो सकता है, लेकिन स्पेशली उपमिति भव प्रपंच कथा के शुरुआत में सिद्धर्षि गणी ने ट्रेलर दिखाने के बाद एक लाल बत्ती दिखा देते कि अभी यदि हमारी भूमिका दुर्जनता के वाली है तो हमको इस स्वाध्याय के अंदर नहीं जुड़ना चाहिए। बिकॉज आखिरकार ये स्वाध्याय, ये जो उपमिति भव प्रपंच कथा के ओनर है, के लेखक है, तो इनका जो एक इच्छा है उसको मान तो देना ही चाहिए कि हम सब अपने आप को सज्जनता की तरफ लेकर के जाने का पुरुषार्थ करने के साथ उपमिति के अंदर आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रस्ताव का प्रथम चरण यानी कि पहला स्टेप, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर ना सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत कुछ बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं। पहला स्टेप है उपमा, दूसरा स्टेप है उपमेय और तीसरा स्टेप है हेतु। ये तीन शब्दों को एकदम क्लियरली हम जान लेते हैं, बिकॉज इसी तीनों को बार बार आगे हम यूटिलाइज करते रहेंगे। उपमा, उपमेय और हेतु। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत एकदम हैंडसम दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, उसका चेहरा बहुत अच्छा है, तो हम किसी और को उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना हो तो बोलेंगे कि भाई उस व्यक्ति का चेहरा चांद जैसा है, चांद सा रोशन चेहरा वो व्यक्ति का है, ऐसा हमारे मुंह से उद्गार निकल जाए। अभी हमने जो चांद बोला ना, वो चांद यानी कि उपमा, चेहरा यानी कि उपमेय। जिसको समझाना था, चेहरा को समझाना था, इसके लिए हमने उसको चांद बोला। तो जिस चीज के द्वारा हम समझाने का प्रयत्न करें, चांद इज इक्वल टू उपमा, और जिसको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो है चेहरा यानी कि वो है उपमेय। यहाँ पर चांद जैसा उसका चेहरा, इसका मतलब ये नहीं कि चांद के अंदर दाग है तो उसका भी पूरा का पूरा मोड़ा दाग से भरा हुआ है, नहीं। लेकिन चांद को देखने से जो एक ब्राइटनेस, जो एक निर्मलता उत्पन्न होती है, जो एक आनंद उत्पन्न होता है, ऐसा आनंद उसके ब्यूटीफुल चेहरे को देखने के बाद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में कन्वे करना था आनंद। उसका चेहरा ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल चेहरे को देखने से मन के अंदर एक आनंद उत्पन्न होता है, और वो आनंद हमको कन्वे करना था, वो बन जाता है हेतु। फिर से, बिकॉज जब तक ये टर्मिनोलॉजी हमारे अंदर क्लियर नहीं होगी ना, शायद आगे कई सारे प्रस्तावों के अंदर किसी उपमा, उपमेय और हेतु के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। फिर से, किसी का चेहरा बहुत अच्छा है, हम उसको किसी को बताने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई वो फलाने फलाने बहन का चेहरा तो चांद जैसा है। चांद इज इक्वल टू उपमा, चेहरा इज इक्वल टू उपमेय, और हेतु जो हमारा आशय था एक्चुअली उसको ये बताने का कि भाई उसका चेहरा देखने से अंतर में आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद इज इक्वल टू हेतु। हमको यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को उसका चेहरा चांद जैसा है ये बोलने के द्वारा कहीं ना कहीं सामने वाले के मन के अंदर उसका चेहरा देखने से आनंद होता है, ये कन्वे करना था। और वो कन्वे होगा चेहरे के कारण, और वो चेहरा की उपमा बनेगा चांद। शायद सबको क्लियर हो गया होगा। उपमा, उपमेय और हेतु, बस ये तीन शब्दों को थोड़ा डेफिनेशन एकदम माइंड में रखने के बाद हम हमारी कथा के अंदर चलते हैं।
कोई एक नगर है प्रथम चरण के अंदर, यहाँ पर एक नगर का नाम देते हैं अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर। फिर से, अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर नाम का एक नगर है। ये नगर के अंदर क्या क्या है, तो नगर के अंदर बहुत बड़े बड़े महल है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पूरी की पूरी एक बाजार वहां पर लगा हुआ है। वहां बहुत सारे उद्यान भी है, वहां पर कुएं भी है। अंधी कूप जिसको बोलते हैं, बहुत ही डेप्थ, बहुत ही गहराई वाले, नीचे देखो तो अंधेरा के सिवा और कुछ नजर में न आए तो हम अंधी कूप कहते हैं। ऐसे कुओं से भरा हुआ वो नगर जिसका नाम है अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर। उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें भी है, बड़े बड़े सरोवर भी है, किले भी है, खाई भी है। नगर के अंदर बहुत बड़े बड़े देवों के उपवन भी है। ऐसा विशिष्ट नगर इसको देख करके एकदम विस्मय, एकदम एकदम शॉक क्रिएट हो, एकदम आतुरता, एक रोमांच क्रिएट हो, विस्मय क्रिएट हो जाए, ऐसा ये नगर। फर्स्ट स्टेप में उपमा की बात करनी है, या उपमा यानी कि ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर, ये उपमा हो गई। उपमेय यानी कि ये नगर के अंदर बहुत बड़े बड़े महल है, अंधकूप है, ये है, वो है, ये उपमेय हो गया। तत्व, तत्व या हेतु, हेतु जो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान को समझाना है, ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर यानी कि और कुछ नहीं, हमारा संसार है। उद्यान भी है, सरोवर भी है, और इतने डेप्थ वाले कुएं भी है कि जिसको अंधकूप कहा गया है। अभी स्पेसिफिकली ऐसा ही नाम क्यों, अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर ही क्यों? ये वर्ड को यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान स्प्लिट अप करते हैं। अदृष्ट मूल यानी कि जिसका मूल, जिसका स्टार्टिंग नजर में न आए, अदृष्ट ऐसा एक नगर, और पर्यंतम जिसका एंड वो भी नजर में न आए, ऐसा एक नगर जिसका स्टार्टिंग भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं है। अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर हेतु गुरु भगवान का ये कि संसार का न तो कोई स्टार्ट है, न ही कोई एंड है। हमारी लेवल की बात हो रही है। एक बार इस कथा के अंतिम में जब हमको सम्यक्त्व के एक पूर्व भूमिका की तरफ हम पहुंच जाएंगे, छोटा मोटा सम्यक्त्व हमको स्पर्श हो जाएगा, उस समय जो यहाँ पर अदृष्ट मूल पर्यंतम की बात हो रही है, उसमें सिर्फ अदृष्ट मूल ही रह जाएगा। बिकॉज अभी कहीं ना कहीं सम्यक्त्व अगर हमको छुआ हुआ है तो हमारा संसार का अंत आने के चांसेस हाईएस्ट है। जब तक सम्यक तो हमको नहीं मिला, जो इस कथा के पीछे का एकमात्र आशय है इस स्वाध्याय करने वाले को, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जब तक उसको वो नहीं मिला, तब तक अदृष्ट मूल पर्यंतम ये नाम की व्याख्या से गुरु भगवान यहाँ पर एक नगर का दर्शन हमको करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से उपमा, उपमेय और हेतु, ये तीनों का तीन के बीच का संबंध क्लियर हो गया हुआ होगा कि आगे अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर में होता क्या है, ये हम कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसके पहले ना, वापिस से रिपीट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा सबकी एक बाल कक्षा की बुद्धि है, भूलने की बीमारी बहुत है। ये आज रात को सोने के टाइम पर ये चिंतन करके सोने जैसा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी घटना है जिसके अंदर मैं चोर नहीं हूं, ऐसा मैं अपने आप को दावे के साथ कह सकूं। आज हमने ये एक डेफिनेशन जानने का प्रयत्न किया, और इससे कहीं ना कहीं सबको विश्वास भी हुआ होगा कि आई एस, आई एम चोर, आई एम थी। ठीक है, वो तो यहाँ पर गुरु भगवान ने हमको दिखा दिया। लेकिन अभी हम भी थोड़ा बहुत चिंतन करके हमारा पक्ष रखेंगे ना कि नहीं भाई, मैं चोर नहीं हूं, वैसी वैसी कोई ना कोई घटना के दरमियान मैं चोर नहीं था। तो हमारे जीवन में ऐसी कभी भी कोई घटना हुई है जिसके अंदर हम चोर नहीं थे और हमने चोरी नहीं की थी? कि आज रात को चिंतन करके जिनको भी इसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा उत्तर मिले, वो कल के क्लास में हमको दे, हमको अगर चैट में लिख करके बताएंगे तो उसके ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी रोज ना थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्लास पूरा होते होते, तो अब से हमारा विचार है कि शार्प 9:15 को शुरू करके शार्प 10:15 को हम क्लास को समाप्त कर देंगे। तो सबसे निवेदन है कि प्रॉपरली 9:15 हाजिर हो जाए और हम क्लास का शुरुआत कर दें। और आज एग्जैक्टली 10:15 को हम क्लास समाप्त करेंगे। जनरली क्या है, प्रश्नोत्तरी के द्वारा ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा उत्पन्न हो पाएगी। इसके लिए प्रश्नोत्तरी को थोड़ा ज्यादा समय देते हुए, जितनी भी क्षमता होगी, जितना भी सत्व होगा, हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।
तो फटाफट प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पंचम का उपस्थित, किसकी तारीफ करे, कितना मस्त घर है, इसके कितने मस्त बाल है, किसी की तारीफ करना उसमें भी पाप बंद होता है। बिल्कुल, हमने ना अभी जब ये उपमिति बहुप्रपंच कथा का स्वाध्याय शुरू किया हुआ था, उसमें हमने स्टार्टिंग में ये देखा हुआ था, चार उद्देश्य गुरु भगवान ने हमको समझाया। उसमें चौथा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य था कि भी सुनने जैसा क्या है, वो तीसरा, और चौथा प्रशंसा करने लायक चीज कौन सी। प्रशंसा करनी तो प्रशंसा करनी किसकी, उसमें एक उदाहरण लिया हुआ था कि अगर हम मंदिर चल करके जा रहे हैं, पहला एक व्यक्ति मिला जो धर्म के अंदर बहुत ज्यादा स्थिर था, लेकिन बेचारा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इकोनॉमिकली बहुत ही वीक था, मुश्किल से अपना घर का परिवार का संचालन करता था। ऐसा पहला व्यक्ति हमको मिला। आगे गए सेकेंड व्यक्ति हमको मिला जिसका नेम फेम कॉन्टैक्ट बहुत जबरदस्त है, शायद हमारे नगर में टॉप 5 धनाढ़ व्यक्तियों में उसका नंबर आता है, लेकिन धर्म के मामले में एकदम कंप्लीटली वो आदमी जीरो है। फिर प्रामाणिकता से हम दोनों को मिले, दोनों हमको जानते हैं, दोनों ने हमारे साथ 5-5 मिनट बातें की, लेकिन हमारे मन के अंदर खुशी कौन से घटना को लेकर के होगी। वो जो धनाढ़ व्यक्ति था जिसके पास कॉन्टैक्ट बहुत है, नेम बहुत है, वो हमारे साथ रास्ते के साइड में खड़ा होकर के 5 मिनट बात की, उसका हमको खुशी ज्यादा होगी, या वो बेचारा इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टाइम पास करके अपना जीवन जी रहा है, लेकिन धर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा स्थिर है, ऐसे व्यक्ति ने हमसे 5 मिनट बात की, उसमें हमको आनंद ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर किसी के बाल की, किसी के वो अगर हम प्रशंसा करते हैं वो तो एकदम नेगेटिव है, लेकिन कोई धनाढ़ है, कोई पैसे वाला है, कोई नाम वाला है, फेम वाला है, लेकिन जीवन के अंदर धर्म बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसके साथ भी हमारे मन के अंदर थोड़ी बहुत भी अनुमोदन या प्रशंसा का भाव निकल जाता है, तो वो उचित नहीं है, ऐसा सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत कहते हैं। पुण्य और पाप मेरा नहीं है ऐसा आपने बताया, तो इनके पुरस्कार या दोष हमको क्यों लगता है, इन्हीं पुण्य या पाप को भोगने के कारण हमारा भाव आगे बढ़ता है। हम शायद ये करना भी चाहते हैं, पर बाई डिफॉल्ट एक ही संसार में आने के बाद खाना मांगेगा, परिवार को संभालने के लिए पैसा कमाएगा। देखो, फिर से हमने ना अर्थ कथा, काम कथा की बात की हुई, अर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ कथा में प्रॉब्लम है, पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा पैसे कमाने के ही उद्देश्य मगज में चलता रहे, प्रॉब्लम वहां पर है। बॉडी को चलाने के लिए खाना खाना पड़ेगा, फुल स्टॉप, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। पुद्गल से बना हुआ शरीर है, पुद्गल जाएगा तो पुद्गल को एनर्जी मिलेगी, लेकिन फिर मैं रस उत्पन्न करूं कि भाई उसमें नमक कम है, आज आम रस नहीं बना, अभी तो पूरा हो गया आम का सीजन, आज मिठाई नहीं बनी, आज अचार नहीं आया, आज कड़ी के अंदर नींबू कम था, जब जब हमारा ये उत्पन्न होता है उसका नाम है काम कथा। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज शरीर है, उसको उसका भाड़ा देना पड़ेगा, लेकिन उसमें रस जो हम उत्पन्न करते, प्रॉब्लम वहां पर। सिमिलरली परिवार का संचालन करना वो एक हमारा श्रावक का कर्तव्य बन जाता है। हम सब कुछ छोड़ करके पूरा दिन स्वाध्याय या ध्यान या सामयिक लेकर के बैठेंगे, वो तो अधर्म कहलाएगा, लेकिन परिवार का संचालन करते करते हम इतना ज्यादा उसमें डूब गए कि खुद का यानी कि आत्मा के लिए हम कुछ भी ना करें, प्रॉब्लम वहां पर है। लेकिन आखिरकार इसका सोल्यूशन तो वो वैराग्य का मार्ग यानी कि साधु का मार्ग ही निकलता है। शायद सबके लिए वो इस अवस्था के अंदर पॉसिबल ना हो, तो जब तक हम उस मार्ग में नहीं जाते, एटलीस्ट यहाँ पर मैं एक बाउंड्री कर दूं, मेरा जितना कर्तव्य है उतना मात्र मैं करूंगा, उससे ज्यादा न तो मैं पैसे कमाऊंगा, न ही मैं किसी के साथ राग रखूंगा, इतना हम एक प्रयत्न कर सकते हैं। एक चीज है, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके पीछे का इंटेंशन ऐसा ही ना, उपमा उपमेय और हेतु। हाँ, हाँ, उपमा उपमेय और हेतु, हमको एक्चुअल में हेतु सामने वाले को समझाना है, कि हेतु समझाने के लिए जिसके पास वो हेतु पड़ा हुआ है, उसका कोई ना कोई अंग का हम आलंबन लेते हैं, और उस अंग को किसी और चीज के साथ हम कंपैरिजन करके इजीली सामने वाले को समझाते हैं। इसका चेहरा अच्छा है, इसका चेहरा चांद जैसा है, चांद उपमा हो गया, चेहरा उपमेय हो गया, लेकिन इन दोनों के द्वारा भी हमको जो कन्वे करना था हेतु, उसका चेहरा देखने से आनंद उठता है, वो हेतु कन्वे करना आनंद था, तो वो आनंद वो हेतु बन जाता है। थोड़े हार्ड वर्ड समझ नहीं आ रहे, प्लीज थोड़ा सिंपल हिंदी बोलो। अरे मैंने कहा हिंदी सिंपल ही था, अगर फिर भी कुछ अगर शब्द समझ में नहीं आए तो अगर चैट में डाल दीजिए, हम कहीं ना कि थोड़ा बहुत इंग्लिश का उसका सिनोनिम्स देने का प्रयत्न करेंगे।
उपमेय हेतु एक बार फिर से, ओके चलो। जब तक हमको क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम क्लियर है, भले 3 बार 4 बार हमको समझाना पड़े, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये उपमा, उपमेय और हेतु, ये तीन की डेफिनेशंस को समझने के बाद ही उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर का तत्व हम समझ पाए। तो जितनों को भी समझ में नहीं आया हुआ, नो प्रॉब्लम, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। कोई धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास पैसे बहुत है, उसकी ये जो अवस्था है, हमने हमारे फ्रेंड को बोली कि उसके पास तो कुबेर जितने पैसे हैं, मतलब अंबानी के पास कुबेर जितने पैसे हैं, ऐसा हमने किसी हमारे फ्रेंड को बोला। अभी यही घटना को उपमा, उपमेय और तत्व के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। कुबेर उपमा हो गई, बिकॉज हम सबके मन में ये एक फिक्स है कि कुबेर के पास सबसे ज्यादा धन होता है, बराबर। तो कुबेर हमारे लिए उपमा हो गया। उपमेय, अंबानी का जो पैसा था वो अंबानी यहाँ पर उपमेय हो गया, बराबर। तत्व क्या आता है कि भाई इस पैसे के द्वारा कितना सुखी है वो, ये हम तत्व कन्वे करवाना चाहते थे। उसके पास पैसा है, उसका हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे से वो कितना सुखी रह पाता है, कितनी ज्यादा सुख की सामग्री को वो ले पाता है, हमको एक्चुअली कन्वे तो वो करवाना था। तो हेतु बन जाता है, सुख सामग्री ज्यादा है वो हेतु। उपमेय, अंबानी का पैसा। उपमा, कुबेर। ये एकदम सिंपल है, उपमा, उपमेय और हेतु। यहाँ पर हमेशा ना हमको हेतु को पकड़ना है। यहाँ पर सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत अलग 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 चीजें बोल करके उपमा उपमेय में घुमाते रहेंगे, लेकिन आखिरकार जब हेतु की बात आएगी, वो हेतु को हमको पकड़ना है। और हेतु पकड़ने के लिए उपमा और उपमेय का जरिया हमको दिया गया। अभी सिंपली अगर मैं आपको कन्वे करूं कि भाई फलाने चंद जी के पास सुख के साधन बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर मैं बोलूं फलान चंद जी के पास कुबेर जितना धन है, ऑटोमेटिकली अपने अंदर क्लियर कट आता है, हाँ अगर कुबेर जितना धन है तो उनका बंगला बहुत बड़ा होगा, गाड़ियां 4-5 पड़ी होगी, 50-100 करोड़ का उनका बिजनेस होगा, बहुत ज्यादा सुख संपत्ति उनके पास होगी। ऑटोमेटिकली हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है द मोमेंट आई टेल यू कि फलान चंद जी के पास कुबेर जितना धन है। तो हमेशा जैसे हम आगे जाएंगे ना, हम इसको एकदम स्लो में लेकर के जाएंगे। आज इसीलिए जल्दी भी स्टॉप कर दिया, बिकॉज शायद हम ना पूरा जीवन इतना ज्यादा नॉर्मल, इतना ज्यादा बिलो द लेवल सुनने के आदी बन चुके हैं कि जहां थोड़ा सा भी तत्व की, थोड़ा सा भी हेवियर चीज आती है, हमारा दिमाग एकदम से वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है, या फिर आंखें बंद हो जाती है। बिकॉज हमने हमारे जीवन पर्यंत एकदम मामूली बिलो द लेवल सुनने के हम आदी बन चुके हैं। तो हो सके उतना हम स्लो में ही जाएंगे। और फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हुआ है तो आप फिर से प्रश्न पूछना, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, भले 1 साल लगे या 2 साल लगे। तीन प्रवृत्ति, एक तामसी और बाकी दो, क्या आप ये फिर से एक बार समझा सकते हैं? हाँ, तीन प्रवृत्ति होती है, राजसी, तामसी और सत्वगुण। जो जो जीव अर्थ कथा के अंदर ज्यादा उनका समय जाता है, बीतता है, उनके अंदर तामसी प्रकृति है, ऐसा सिद्धर्षि गुरु भगवान समझाते हैं। जो काम कथा के अंदर ज्यादा अपना समय बिताता है, काम कथा किसी के साथ ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, अपने मन में हम जो बातें करते रहते हैं अपने आप से, वो भी काम कथा कहलाती है। काम कथा के अंदर जो ज्यादा समय बिताता हो उसके अंदर राजस्वी प्रकृति पड़ी हुई है। जो इंसान धर्म कथा के अंदर ज्यादा अपना समय बिताता है, चर्चा करने में, समझने में या चिंतन करने में, उस इंसान के अंदर तत्व गुण की प्रकृति पड़ी हुई है। और हमको ये तीनों की तीन प्रकृति हमारे अंदर है। जैसे आयुर्वेद के अंदर वात, पित्त और कफ आता है, हम सबके बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों के तीन पड़े हुए हैं। उसकी मात्रा जब इम्बैलेंस होती है तब कोई ना कोई रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन, हमारे शरीर के अंदर हम अभी जिस स्थिति के अंदर है, इस स्थिति में तामसी, राजस्वी और सत्व गुण तीनों के तीन की प्रकृति पड़ी हुई है। लेकिन हमको पुरुषार्थ करके ये सत्व गुण की प्रकृति जो है उसको ज्यादा निखारने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल भाई भाई का बनता नहीं है, तो क्या कुछ पिछले जन्म का कुछ वैर होता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर ये भी बात आती है अपने नीति शास्त्र के अंदर कि जब अपना पुत्र 17-18 साल का हो जाता है, उसके बाद अगर वो पुत्र
अपने पिता पर निर्भर रहे, अपने पिता का धन वापरे, तो पिता को क्लियरली समझना चाहिए कि ये पुत्र मेरे किसी पूर्व भव का लेनदार है, कर्जदार है, जो अपना कर्ज वापस देने को आया हुआ है। एकदम क्लियर बात। अगर पुत्र या पुत्री जो कुछ संतान अगर 18 साल के बाद भी अपने माता पिता के पैसों पर निर्भर हो, खुद का कोई भी अभी तक कुछ कार्य शुरू न किया हुआ हो, 25-30 साल 40 साल तक पापा के पैसे उड़ाते रहते हैं, तो पापा को समझना कि ये मेरे पूर्व भव का लेनदार है, मैंने कुछ लोन लिया रहेगा पूर्व भव के अंदर, तो अभी ये मेरे घर के अंदर पुत्र के रूप में जन्मने के बाद अपना लोन नल्लीफाई कर रहा है। यहाँ तक की बात। फिर अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो, पैसों को संपत्ति को बंटवारे को लेकर के, वो तो एक्सट्रीम मात्रा का वैर का संबंध हो जाएगा। बिकॉज पूर्व भव के अंदर ऐसे संस्कार लेकर के आए हुए, दैट डजंट मीन कि हम इसको कंटिन्यू करें। देखो, अपनी ये जो अपनो भव मिला हुआ है, ये भव ही एकमात्र ऐसा भव है जिसमें हम अपने कुसंस्कारों को दूर करके सुसंस्कारों को ग्रहण कर पाएंगे, और किसी भव के अंदर ये चीज करना पॉसिबल नहीं। भले मैंने मेरे पूर्व भव के अंदर किसी ना किसी के साथ वैर का संबंध बांधा हुआ होगा, पहले उसने बांधा, फिर मैंने बांधा, फिर उसने बांधा, फिर मैंने बांधा, ये साइकिल चलती रही। अभी उसका टर्न आया हुआ है तो वो मेरे साथ वैर का बंद कर रहा है, लेकिन अगर अभी मैं फिर से यहाँ से मेरे अंदर वैर का भाव प्रकट करूंगा, तो ये तो साइकिल नेवर एंडिंग है, चलती रहेगी। तो मुझे यहाँ पर परमात्मा का वचन सुनने के बाद, शासन मिलने के बाद, एटलीस्ट मैं इतना तो पुरुषार्थ करूं कि सामने वाला भले उसका दाव खेले द्वेष में या फिर वैर के अंदर, मैं अपने आप को सीमित रखूंगा। मुझे अभी ये साइकिल का टायर आगे लेकर के जाने की कोई इच्छा नहीं, उसको धक्का मार के लेकर के जाना हो तो वो लेकर के जाए, मैं अभी इस वैर के संबंध को आगे लेकर के नहीं जाऊंगा। हम अपने आप को उस वैर के संबंध से पीछे हटा ले, रिटायर कर ले, तो शायद भवांतर में वापस हमारे साथ ये चीज न हो। लेकिन अगर हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं वैर के अंदर, तो ये टायर चलता रहेगा। दूध पीना भी महापाप है। देखो, ये दूध पीना वगैरह हम सब बाद में थोड़ा लेकर के, थोड़ा भी टॉपिक के अंदर रहते हैं। अदृश्य मूल्य पर्यटन नगर, हाँ, यहाँ पर सिद्धश्री गणित गुरु भगवंत ने एक नगर की हमको उपमा दी है, इसका नाम है अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर। अदृष्ट यानी कि जो दिखता नहीं है वो, मूल यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या सेंटर पॉइंट, उसको मूल बोलते हैं, और पर्यंत यानी कि जहां पर जिसका अंत होता है। अगर ये मेरा उंगली है तो मेरा उंगली का ये पर्यंत भाग है, ये उसका मूल है, और ये उसका सॉरी, ये उसका पर्यंत, ये उसका अंतिम भाग है, और ये उसका मूल है, स्टार्टिंग। तो ये उंगली का मूल भी है, पर्यंत भी है, क्लियर है। अदृष्ट मूल पर्यंत यानी कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग नजर में ही न आए, ऐसा नगर, उसको अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर कहते हैं। आखिरकार ये उपमा है, तत्व समझाना गुरु भगवंत ये चाहते हैं कि हमारा संसार, उसका न तो कोई शुरुआत है, न ही कोई अंत है। कब तक? जब तक हमने सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, तब तक। एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेंगे, फिर एंडिंग दिखेगा हमको कि भाई ठीक है, 100, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख भव के बाद हमारा अंत आएगा, हम मोक्ष में जाएंगे, बिकॉज सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया हुआ है। तो कभी ना कभी अभी अंत तो आना ही है, भले अर्धपुद्गल परावर्तन हो या फिर कितना भी समय हो, लेकिन अभी एक काउंटडाउन शुरू हो गया हुआ है। लेकिन जब तक हमको सम्यक्त्व नहीं मिला, तब तक हमारा काउंटडाउन शुरू हुआ ही नहीं है। अनंत भव करते आ रहे हैं और अनंत भव करते रहेंगे। इसके यहाँ पर संसार की जो व्याख्या है, उसको अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के नाम से गुरु भगवान उपमा देते हैं। हेतु, ठीक है, हमको एग्जैक्टली जो भाव कन्वे करने हैं उसका नाम है हेतु। अभी इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसी के सामने अगर हम हमारी वाइफ की जो कुकिंग की स्किल्स है, और उसके बारे में हम उसकी अनुमोदना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बराबर, अगर ऐसा मान लेते हैं, तो मैंने किसी के सामने ऐसा बोला कि मेरी पत्नी तो है ना, अपना वो जो ताज होटल होती है ना, 5 स्टार होटल, उससे भी बहुत अच्छा बढ़िया खाना वो बनाती है। 5 स्टार होटल उपमा हो गया, मेरी पत्नी का खाना वो उपमेय हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तत्व ये था कि भाई इससे मेरी पत्नी खुश हो। मुझे एग्जैक्ट में हेतु मेरा ये था कि मेरी पत्नी उसकी प्रशंसा को सुनकर के किसी और के सामने वो खुश हो, वो खुश रहे, ये मेरा हेतु था। सामने वाले को मैंने उपमा दी 5 स्टार के होटल के खाने की, और उपमेय था मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना। तो एग्जैक्ट में हमको जो चीज कन्वे करनी है उसका नाम है हेतु।
लेकिन डायरेक्टली अगर मैं मेरी पत्नी को बोलूंगा तो शायद उसका उतना प्रभाव ना पड़े। अगर डायरेक्टली मैं किसी और को भी कहूंगा कि भाई मेरी पत्नी बहुत अच्छी है तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको उपमा और उपमेय के द्वारा संकलन करता हूँ तो दोनों के ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ जाएगा। और यही पूरा का पूरा उपमिति का हार्द है। जिस व्यक्ति को अंबानी या चंद्रमा से कंपेयर किया उन्हें क्या कहेंगे? उपमेय। उपमेय। नीति शास्त्र के हिसाब से जो पुत्र अकेले संतान है माता पिता की और उनको दीक्षा लेनी है लेकिन घर से आज्ञा न हो तो वो पुत्र को पैसे कमाने में ध्यान देना या दीक्षा के पुरुषार्थ में? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है। एक का एक पुत्र है, उसके ऊपर पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी पड़ी हुई है। अभी उसको दीक्षा लेने के लिए वो पुरुषार्थ करना चाहिए या फिर घर वालों के आग्रह से पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए? व्हाट इज करेक्ट एज पर नीति शास्त्र? वो ये समझना कि नीति शास्त्र की रचना चाणक्य ने करी हुई, चाणक्य जी। तो अगर हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो वहां पर नीति शास्त्र का हम सहारा नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर संसार के अंदर की जो घटनाएं हैं उसको उसको वास्तविकता समझाने के लिए हम नीति शास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और नीति में तो कई कई कबार पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी भी आती है, जो कभी भी जैन शासन के ग्रंथों के अंदर पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी को स्थान दिया गया है ही नहीं। जो जैसा है उसको वैसा बोलना, और अगर बोलने से गड़बड़ होती है तो चुप रहना। लेकिन उसका विरोधाभासी डिप्लोमेटिकली हैंडल करके या फिर थोड़ा बहुत वो गोलमाल करके भी अपना गोल प्राप्त करना, उसकी बात शासन के अंदर नहीं आती। तो नीति शास्त्र के हिसाब से हम हमारा मोक्ष मार्ग नक्की नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नीति शास्त्र को लिखने वाले भी कोई केवल ज्ञानी नहीं थे। वो भी छदमस्त भले बुद्धिमानी थे चाणक्य जी, लेकिन केवल ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब मोक्ष मार्ग की बात आती है, दीक्षा की बात आती है, तब नीति शास्त्र पर ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन टू आंसर द क्वेश्चन, इसमें दो ऑप्शंस को लेकर के हम आगे चलते हैं और फिर फाइनल ऑप्शन पर हम डिसाइड करेंगे। अकेला पुत्र है, घर के हालात अगर डिफिकल्ट है, माता पिता का पालन करने वाला कोई है नहीं, माता पिता को शायद कि एकमात्र सहारा है जो उनके बुढ़ापे तक उनको लेकर के जाएगा। अगर बेटा दीक्षा ले ली फिर माता पिता निहत्थे हो जाएंगे, फिर कितना भी कोई उनका ये क्या बोलते हैं पैसों के द्वारा उनका भक्ति करे, लेकिन कभी भी वो बेटे की कमी को पूरा नहीं ही कर पाएंगे। और अंतिम के अंदर आकर के वो माता पिता को दुर्भाव उत्पन्न हो कि हमारा बेटा वो गुरु भगवान ने छीन लिया, वो चला गया, ऐसे वगैरह भाव उत्पन्न हो, तो इतना ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग नहीं बन जाता। बिकॉज आखिरकार माता पिता के ऋण हमारे ऊपर है, तो उनको एकदम साइड में धकेल करके उनके उनके ऊपर कोई भी सोच को न रख करके हम दीक्षा के लिए भाग जाए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये हम ना केस टू केस देखेंगे, थोड़ा शायद लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, घर के अंदर हम एक ही संतान है, लेकिन पुण्य के योग से माता पिता और हमने भी शायद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के अंदर पुरुषार्थ करके काफी अच्छी मात्रा में हमने धन कमा लिया हुआ है। अभी माता पिता अगले 50 साल अगले 100 साल भी बैठे बैठे घर पे खाना खाए तो भी इस पैसों का कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। खुद का घर है, खाने का पूरा सामान उनका हो चुका है। अगले 50 साल तक सिर्फ बैंक में जो पैसे रखे एफडी के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका जो महीने महीने इंटरेस्ट या जो भी प्रीमियम आता रहेगा, उससे उनका लाइफ बहुत सुंदर रूप से चल सकता है। ऐसे स्थिति में भी सिर्फ मोह में आकर के अगर माता पिता मना बोलते हैं तो वहां कहीं ना कहीं 1 2 3 करके हाई जंप लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मोह तो माता पिता को अगर एक पुत्र हो या 4 पुत्र हो उतना ही रहने वाला है। जस्ट बिकॉज 4 पुत्र है इसके ऊपर 25% ही मोह है, ये दीक्षा लेगा तो चलेगा, ऐसा किसी भी माता पिता को नहीं होता। अभी उनका हमारे ऊपर मोह है, उसके कारण हमको जो ये अनंत भवों के बाद जन्म मिला है, अनंत पुण्य को दाव पे रखने के बाद जन्म मिला है, अनंत जीवों में से हमको ये जो जन्म मिला हुआ है, उसको हम किसी और का हमारे ऊपर होने जो राग है उसके कारण हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम 1 2 3 जंपिंग करके बाहर निकल जाए, वो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से हमको कौन सा चूज करना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु भगवंत ही डिसाइड कर पाएंगे। हम अपने बुद्धि से भाग जाए, अपना खुद का रास्ता निकाल दे, वो उचित नहीं है। गुरु भगवान के हाथ में सौंप दें, बिकॉज हमारा ना इतना ज्यादा हमारा बुद्धि नहीं है। लेट्स बी फैक्ट, हम फैक्ट को लेकर के बात करते हैं।
हमारा बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। हमको कभी भी ये जज करना मालूम नहीं पड़ेगा कि अगर मैं चाहूंगा तो उनको दुख होगा, कम होगा, ये राग है या फिर उनका कर्तव्य है, फिर उनकी नेसेसिटी है, हम इसको जोख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो कंडीशन है उसको अगर हमारे गुरु भगवंत के सामने ओपन अप कर देंगे और वो हमको जो रास्ता बताए वो रास्ता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसमें नीति शास्त्र में ऐसा बोला है, वो यशोजी महाराजा ने अध्यात्म सार में ऐसा बोला हुआ है, वितराग स्तोत्र में ऐसा आया हुआ है, ये सब चीजों को लेकर के नहीं आना। गुरु ने एक बार बोल दिया तहती फुल स्टॉप। तो ये दीक्षा भाग करके लेना, अप्रूवल के साथ लेना, कि हमारा विषय न बनते हुए हम जिस गुरु भगवंत के शरण में जाने की इच्छा रखते हैं कि उनका विषय बन जाता है। वो अपने ज्ञान के आधार पर वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए। जिसको जैन धर्म जानने को या सीखने को मिले उसको क्या कहेंगे? देखो, जैन धर्म जानने या सीखने को मिले ये तो हम सज्जन या दुर्जन इसमें नहीं बोल सकते, बिकॉज जानने को तो किसी को भी जान सकते हैं और मिलने को किसी को भी मिल सकता है। आज भी कितने सारे ऐसे अजैन भी है जो जैन धर्म को जानते भी है, मानते भी है। ये मेहुल भाई के जो यूट्यूब के वीडियोस आते हैं ना, उसमें एक बार बात हुई तब मालूम पड़ा कई सारे अजैन भी ये मेहुल भाई के जो जैन के अलग अलग क्रियाओं को लेकर के, फिर साधु भगवंतों का जो वीडियोस आते हैं उसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स और प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो कहीं ना कि उनको भी फिर अजैनों को भी जानने की इच्छा होती है कि जैन के अंदर क्या है क्या नहीं है। जानने की इच्छा हो या फिर सीखने की इच्छा हो, इसमें कहीं पर भी हम सज्जनता या दुर्जनता का टैग नहीं लगा सकते। जानने के बाद, सीखने के बाद अंदर की हमारे अंतर में परिवर्तन आए वो सज्जन व्यक्ति। यहाँ पर क्लियरली ये सुदर्शन गुरु भगवंत कहते हैं कि जिसके अंदर परिवर्तन को लेकर के आने का कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, सिर्फ सुनना है, मुफ्त में दे रहे हैं, डेटा पड़ा हुआ है, टाइम पास करना है, या फिर कुछ अच्छा सुन लेंगे, पूरा दिन बहुत स्ट्रेसफुल गया हुआ है, एक आधा घंटा थोड़ा धर्म की चर्चा में घुसेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, ये सब आशय को लेकर के ये स्वाध्याय नहीं करना है। मुझे मेरे अंतर आत्मा की तरफ और ज्यादा जाना है, आत्मा को ऊर्ध्वीकरण यानी कि ऊपर लेकर के आना है, गुणस्थानक में आगे बढ़ना है, गुणों को प्राप्त करना है, दोषों को दूर करना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, मिथ्यात्व को दूर करना है। अगर इसमें से कोई ना कोई हमारा आशय है, देन यू आर वेलकम। ऐसे सिद्धर्षगणी गुरु भगवान इस उपमिति भव प्रपंच कथा के स्टार्टिंग में हमको समझाते हैं। आज बराबर 10:15 भी हो गए और मुझसे प्रश्न भी सारे पूरे हो गए। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्या में जुड़ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दो चिंतन करने हैं, हम चोर हमारे जीवन के अंदर कब नहीं थे, और दूसरा क्या मैं सज्जन व्यक्ति हूँ या दुर्जन व्यक्ति हूँ। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई उसके आधार पर अपने आप को हमको वे अप करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।